ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, राइस एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। राइस के बारे में काफ़ी सारे हम वीडियोज बना चुके हैं आपके लिए, तो आज हम बात करेंगे राइस एक्सपोर्ट के बारे में। भारत सरकार ने राइस एक्सपोर्ट का बैन किया है पिछले 2 महीने से। मोटा राइस और ब्रोकन राइस, मतलब नॉन बासमती राइस एंड ब्रोकन राइस को, जो टूटा हुआ चावल और मोटा चावल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन किया है क्योंकि 2023 में अलग अलग राज्य में बारिश की कमी के कारण जो ये फसल है एग्रीकल्चर कम हुआ है। राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट इसको बैन किया है कि फिलहाल जब तक नेक्स्ट 2024 में अगर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर जो मोटा राइस यानी नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो इंडिया जो वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री, जो ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट में नंबर 1 है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे देश डिपेंड करते हैं राइस इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया के साथ साथ और भी कंट्री है, थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, चाइना का नॉर्दर्न साउथ पार्ट ऑफ चाइना है। तो बहुत सारे कंट्रीज भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया बोथ नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है और वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री है राइस एक्सपोर्ट में। तो अभी 6 कंट्री है जो इंडियन गवर्नमेंट को लगातार रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट करने के लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करते थे राइस इंपोर्ट करने के लिए। तो वो कंट्रीज है, फिलीपींस है, फार ईस्ट कंट्री है फिलीपींस, एंड आपका सेनेगल, बेनिन, टोगो, नाइजीरिया, घाना। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा राइस खाया जाता है। टोगो, बेनिन, सेनेगल, नाइजीरिया एंड घाना, ये जो देश है ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले, राइस इंपोर्ट करने वाले कंट्री है, क्योंकि ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये नॉन बासमती राइस ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि नॉन बासमती राइस थोड़ा प्राइस कम रहता है, बासमती राइस तो एक्सपेंसिव है। तो ये ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर पाएंगे बासमती राइस इंपोर्ट करना, क्योंकि बासमती राइस आपको मालूम है 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया किलो रहता है, और नॉन बासमती जो 30-40 रुपीज़ में आ जाता है। तो इसीलिए 6 कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते आ रहे कि हमें नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करने को मौका दिया जाए, इंपोर्ट करने को मौका दिया जाए। फिलीपींस भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता था इंडिया से, और फिलीपींस के लिए भी इंपोर्ट करना, नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये महंगा है। सो अगर आप राइस एक्सपोर्टर हो या राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो राइस कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट राइस, पुराना वीडियो देख लीजिए। और देखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। राइस एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान उसका कॉम्पिटिटर है, थाईलैंड उसका कॉम्पिटिटर है। तो राइस एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हो या राइस एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर करना चाहते हो तो राइस कहाँ से आपको मिलेगा। नॉर्मली जो राइस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये जो स्टेट्स है यहाँ पर राइस प्रोडक्शन होता है। तो आपको IndiaMart.com, exportersindia.com जैसा भारत का जो बड़े बड़े B2B ट्रेड साइट में आपको राइस मिल, राइस फैक्ट्रीज, राइस ट्रेडर के साथ आप बातचीत करके वहाँ से पैकिंग करके राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट है मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो राइस एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे सेम प्रोसीजर है, IC कोड लगेगा, आपका फसाई भी लगेगा, और एग्रो फूड का जो राइस का जो अपेडा का देख लीजिए, अपेडा का RCMC लगेगा, और आपका जो लाइसेंस भी लगेगा, आपका GST लगेगा। ये सब लाइसेंस लेने के बाद आपको ट्रेडमार्क बना लीजिए। ट्रेडमार्क मतलब जैसे कि कोहिनूर हो गया, तो एक बड़े टॉप लेवल का जो राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी इन इंडिया, वैसे ही आपको एक राइस का ब्रांड बना लीजिए। राइस का ब्रांड बनाने के बाद आपको उसको पैकिंग करके अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो राइस ब्रांड बनाने के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके उसको ब्रांड बना लीजिए, एक अच्छा वेबसाइट बना लीजिए। अच्छा वेबसाइट बनाने के बाद मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद आप अलग अलग देशों से आपको ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि राइस जो इंपोर्ट करते हैं दुनिया के सब कंट्री राइस इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा राइस इंपोर्ट करने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंपोर्ट करता है, श्रीलंका भी इंपोर्ट करता है, मालदीव्स भी इंपोर्ट करता है, आपका बांग्लादेश इंपोर्ट करता है। तो जितने वर्ल्ड में इंडिया का नेबरिंग कंट्री है
इंडिया से इंपोर्ट करता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, तो ये सब इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मोटा राइस इंपोर्ट करता है। तो फिलहाल पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ट्रेड खोलता है तो इंडिया पाकिस्तान को मोटा चावल या ब्रांडेड राइस को एक्सपोर्ट कर सकता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, कुवैत और ये जो ओमान, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ है, जीसीसी कंट्रीज़ फाइनेस्ट राइस इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा करके बासमती राइस इंपोर्ट करते हैं। बासमती राइस क्योंकि वहाँ का बिरयानी में यूज होता है और वहाँ का लोग रिच है, तो वो ये जो बासमती राइस को एफोर्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब देश है, अफ्रीकन यूनियन में जो गरीब देश है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री एंड कैरिबियन ओशन में जितने सारे आइलैंड कंट्रीज़ है, तो उनके लिए एफोर्ड बासमती राइस बाई करना एफोर्ड नहीं है, एफोर्ड नहीं हो सकता है। इसलिए वो रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि इंडिया की ये बासमती राइस का बैन हटा दे ताकि इंडिया से वो इंपोर्ट कर सके। लेकिन इंडिया में अगर बासमती राइस आपका मोटा चावल का एक्सपोर्ट का बैन हटा देगा तो इंडिया में राइस महंगा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मोटा राइस, नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, नॉन बासमती राइस का भी प्राइस इंडिया में एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट उसको होल्ड करके रखा है। हो सकता है 2024 में अगर ये खुल जाता है, राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फिर ये बैन खोल देंगे, ओपन हो जाएगा। तो राइस एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिए। राइस एक्सपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा लोग बाय करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो जैसा बता दिया, पूरा लाइसेंस ले लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, देन आपका जो मार्केटिंग करिए। वेबसाइट बनाने के बाद ब्रांडिंग बनाने के बाद डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा SEO, SMO मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मार्केटिंग करके आपको ये राइस एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। अगर राइस एक्सपोर्ट आप करना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स देखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल में राइस के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ई-बुक बाय कर सकते हो, हाउ टू एक्सपोर्ट राइस। हमारा ई-बुक रेडी है, ये ई-बुक बाय कर सकते हो। ई-बुक बाय करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा कितने सारे देश राइस प्रोडक्शन में आगे हैं, इंडिया का राइस एक्सपोर्ट में, राइस प्रोडक्शन में इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया कहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, कितने सारे कंट्री इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, राइस इंपोर्ट करते हैं, और कितने सारे कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं। राइस की एक्सपोर्ट करोगे तो क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, और राइस एक्सपोर्ट करोगे तो क्या कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे, राइस एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा, पूरे एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। 70-80 पेज का बुक है। ये बुक आप अगर पढ़ोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट राइस, ई बुक अगर पढ़ोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। ई बुक बाय करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ई बुक का प्राइस है 450 रुपीज़। अमेजोन में भी सेम प्राइस है, और अगर आप बाय करना चाहते हो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद पेमेंट करने के बाद गूगल पे, फ़ोन पे में पेमेंट करने के बाद ये बुक आपको इमीडिएटली आपका व्हाट्सएप में आ जाएगी। अगर आप ये राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारा ई बुक पढ़िए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो आप इंडिया से अलग अलग राज्य से सोर्स करके राइस को पैकिंग करके आप अलग अलग देशों को राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोज आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।